ये देखें, माइटोसिस का सबसे जो मेन पर्पस है वो हमारे पास ये है कि इसने क्रोमोसोमल नंबर को या क्रोमोसोम के सेट को मेंटेन रखना होता है। ठीक हो गया, कि जितने भी डॉटर सेल्स या न्यू सेल्स बन रहे हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो इक्वल रहे। समझिए, क्योंकि माइटोसिस के अंदर आपको पता है कि क्रोमोसोम का नंबर डुप्लीकेट होता है, उसके बाद उसकी डिवीजन होती है। तो दो डॉटर सेल के अंदर जितना पेरेंट सेल के अंदर थे उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं। अब आगे इसके जो फर्दर इसके हेडिंग्स बनाई हुई हैं बच्चे, अगर सिग्निफिकेंस का आ जाता है आपको, सिग्निफिकेंस में यहाँ से आप लिखेंगे, मैं बुक पे साथ साथ निशान आपको इसीलिए लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को कॉपी से मोहताजी ना रहे, आपकी कॉपी से जो है ना वो आप जान छोड़ दें। यहाँ से देखें बच्चे, importance of mitosis is the maintenance of chromosomes that each daughter cell receive chromosomes that are alike in composition and equal in number to the chromosome of parent cell। यहाँ तक ये पहली दो लाइन आप लिखेंगे, ये वाली आप लोग बुक्स पे अगर निशान लगाना चाहते हैं तो लगा लें अभी निशान। उसके बाद डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, द नंबर ऑफ सेल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस। This is the basis of development of a multicellular body from a single cell, it means zygote, and also the basis of the growth of multicellular body। अब ये देखें कि एक सिंगल सेल था, उसके अंदर फर्दर डिविजन होती चली गई, 2 सेल्स बने, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से ये सेल्स बनते चले गए और ये हमारे पास एक जाइगोट से कंप्लीट जो इंडिविजुअल बन रहा है उसके अंदर माइटोसिस की वजह से बनता है कि सेल की डिवीजन होती चली जाती है, फिर उन सेल की स्पेशलाइजेशन होती है, जिसके बाद एक सिंगल सेल या एक सिंगल जाइगोट जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है एक अडल्ट के अंदर या ह्यूमन के अंदर। मल्टीसेलुलर बॉडी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो सारी की सारी माइटोसिस के थ्रू हो रही है। इसके बाद है सेल रिप्लेसमेंट। अब आपकी बॉडी के ऊपर या स्किन के ऊपर कोई कट लग जाता है, ठीक हो गया, आपने देखा होगा आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे पूरी रीजनरेशन हो जाती है। तो सेल्स वहाँ पे, माइटोटिक सेल्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और माइटोटिक सेल वहाँ पे इकट्ठे होने के बाद उनकी डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन का जो कट लगा हुआ होता है वो आपस में हील हो जाते हैं। वुंड आपकी हीलिंग होती है, आपकी बोन्स जब ब्रेक कर जाती है तो दोबारा से अटैच हो जाती है एक दूसरे के, सही पे एक जगह फिक्स हो जाती है, तो वो दोबारा से पहले जैसी हो जाती है। तो ये सारा का सारा सेल रिप्लेसमेंट से होता है कि डेड सेल्स खत्म हो जाते हैं, वहाँ पे न्यू सेल्स आके बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया, इसी तरह आपके नेल्स हैं, नेल जब आपके बढ़ते हैं तो डेड सेल्स खत्म हो रहे हैं, न्यू सेल्स पीछे बनते चले जा रहे हैं माइटोसिस की वजह से। नेल्स की ग्रोथ भी ऐसे ही होती है, आपके हेयर्स की ग्रोथ भी ऐसे ही होती है। ठीक हो गया, कुछ ऐसे। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास रीजनरेशन। रीजनरेशन के अंदर क्या है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे स्टारफिश हो गई या फिर सी स्टार कह लें या स्टार फिश कह लें। उसके अलावा समटाइम्स ये कहा जाता है कि मछली जो है वो अपने, अगर उसकी दुम कट जाती है तो वो अपनी दुम दोबारा से रीजनरेट कर लेती है। इसी तरह बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने बॉडी पार्ट्स को दोबारा से रीजनरेट कर देते हैं कि उनका अगर फिंगर या एक पार्ट का कट कर दिया जाता है तो वो दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। इस वजह से माइटोसिस, वो सारा फिनोमिना भी सारा का सारा माइटोसिस की वजह से हो रहा होता है। ठीक हो गया, थर्ड है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस होते हैं तो दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और दोनों पेरेंट्स के से गैमेट्स आते हैं, एक से स्पर्म होगा और एक से एग होगी, उनके मिलाप से जो है ना वो जाइगोट बनता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है। ठीक हो गया, सिंगल पेरेंट होता है और वो माइटोसिस के थ्रू जो है वो डिवाइड हो रहा होता है, उसके अंदर भी माइटोसिस इन्वॉल्व है। ठीक हो गया, अब दूसरा ये है कि एरर्स, अगर माइटोसिस के अंदर एरर्स आ जाती हैं तो क्या होगा। अगर माइटोसिस के अंदर एरर आ जाती है कि आपके पास सेल्स, आपकी ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करना शुरू कर देते हैं सेल, तो क्या होगा, आपके पास आपकी बॉडी के अंदर कैंसर जनरेट हो जाएगा।
आया वो आपके ब्लड सेल्स हैं, अगर ब्लड सेल्स ज़्यादा अमाउंट के अंदर बन रहे हैं और उनकी कंट्रोल नहीं हो रही तो तब वो आपकी बॉडी के अंदर क्या कहते हैं ब्लड कैंसर हो जाएगा। अगर बोन सेल्स ज़्यादा बन रहे हैं तो बोन कैंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर लीवर सेल बन रहे हैं तो लिवर हिपैटिक कैंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके क्या कहते हैं लंग्स के सेल्स आपकी उनकी ग्रोथ जो है ना अनकंट्रोल हो गई है तो वो कैंसर के अंदर डेवलप हो जाते हैं। All cells have genes that control the timing and number of mitosis. कितनी दफा एक सेल ने माइटोटिकली डिवाइड करना है और कितने नंबर्स में उसने जो है ना डिवाइड करना है, कितने टाइम के बाद डिवाइड करना है, ये सब के सब आपके जीन्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है। समटाइम्स ये होता है उन जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाती हैं। उस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। आपको जो चीज़ें आपको स्टॉप करनी चाहिए, एक सिग्नल आना था स्टॉप करने के लिए कि ये ना आप ये ग्रोथ इतनी होनी है, और वो स्टॉप सिग्नल अगर नहीं आता, सेल कॉन्टिन्यूसली ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा कि वो ट्यूमर बन जाएगा। ठीक हो गया। वहाँ पे जो लोकेशन होगी, वहाँ पे जिस जगह से वो ट्यूमर बनना शुरू हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, बिनाइन ट्यूमर। ठीक हो गया। इसे हम स्मॉल कैंसर भी कह सकते हैं। आपने अक्सर आपकी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि आपकी रसोली बन गई है। अब वो रसोली कहते हैं कि वो जो जगह थी उस जगह को हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। रसोली अक्सर जो है ना वो ट्यूमर की ही इनिशियल स्टेजेस होती हैं। वो जो है क्या कहते हैं कि ये ट्यूमर है, ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर है। अगर वो उस जगह से मूव करके किसी और जगह पे भी चला जाए तो उसकी ग्रोथ, वो सेल जो है ना उस जगह से मूव करके, से फॉर एग्जांपल अगर आपके लंग्स के अंदर ये बना था, आहिस्ता आहिस्ता आपके लिवर के अंदर या ब्लड के थ्रू ये आपकी किडनीज तक पहुंचता है, लिवर तक पहुंचता है, आपके हार्ट तक पहुंचता है, आपके बॉडी पार्ट डिफरेंट पार्ट्स तक या बोन्स तक पहुंचता है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, मैलिग्नेंट। ठीक हो गया। मैलिग्नेंट इफ दे इन्वेड इन अदर टिश्यूज। ठीक हो गया। अगर वो दूसरे टिश्यूज को इफेक्ट कर रहा है कहीं पे जाके तो उसे हम क्या कहेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे। Then such tumors can send cancer cells to other parts of the body where new tumors may form. This phenomena is called metastasis. Metastasis है spreading of disease, especially cancer. ठीक हो गया। इसकी डेफिनेशन मेटास्टेसिस की है कि spreading of disease या spreading of cancer is known as metastasis. बिनाइन ट्यूमर की समझ आ गई। ट्यूमर जहां से स्टार्ट होता है उसकी ओरिजिन को, ओरिजिनल लोकेशन को उसे हम क्या कहेंगे, बिनाइन ट्यूमर। अगर वो अपनी जगह से दूसरे टिश्यूज के अंदर इन्वेड कर जाता है, इफ बिनाइन ट्यूमर इन्वेड्स अदर टिश्यूज दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ठीक हो गया। एंड देयर सेल्स आर कॉल्ड कैंसर सेल्स। तो ये कुछ एरर्स थी। अगर एरर्स आ जाती हैं तो माइटोसिस के अंदर अगर एरर्स हैं तो वो अल्टीमेटली काज करती हैं हमारे पास माइटोसिस जो है हमारे पास कैंसर जनरेट कर देती हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट जो है वो मियोसिस स्टार्ट करेंगे, वो फिर आपको ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट मियोसिस के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे।